अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। और वैसे आपको बता दूं कि बहुत सारी अपडेट्स छूट गई है क्योंकि मैं लद्दाख में था। अभी भी घर पर नहीं हूं, मैं कहीं और हूं, लेकिन लद्दाख में नहीं हूं, दिल्ली में हूं। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि बहुत सारी अपडेट्स छूट गई मेरे से, तो उन सारी अपडेट्स को मिला करके और नई अपडेट्स को जोड़ते हैं सारे, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। ठीक है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो जानते हैं पूरी खबर और आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेगी इंशाल्लाह। आज से कंटिन्यू हो जाएगा, मैं अपलोड कर ही रहा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले आज की अपडेट में मैं आपको बता दूं कि आपको जो IATA का एक अपडेट आया है, IATA, ठीक है। तो IATA जो है अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब जितने भी पूरे दुनिया में देश हैं जो फ़्लाइट्स शेड्यूल मतलब फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, वो सारी फ़्लाइट्स IATA के अंडर आती है। ठीक है, इसके बाद IATA के अप्रूवल के सिस्टम में जो बताया गया है आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जो सऊदी अरब के हिसाब से यहाँ पे शेयर किया गया है। IATA यात्रा पास स्वीकार करने वाले पहले लोगों में सऊदी अरब का साम्राज्य। इसमें ये बोला गया है कि IATA, ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंडर में पहला देश सऊदी अरब है जो IATA को का रूल फॉलो करके यात्रा पास, मतलब कि आपको पता ही है जिन लोगों ने कोरोना की दोनों दवा लगा ली है तो उनको सऊदी अरब या और भी बहुत सारे देश अलाउ कर दिया है आने के लिए। जा ही रहे ना लोग, कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाने के बाद आप किसी भी देश में जा सकते हैं जिस देश की फ़्लाइट ओपन है। हालांकि अगर आपने कोरोना की दोनों दवा ले रखी है, आपके पास नया वीज़ा है, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, बशर्ते अपने इंडिया से फ़्लाइट बैन है, अब तक खुला नहीं है, तो आपको किसी दूसरे कंट्री में रहकर 16 दिन क्वारंटाइन रह करके तो आप ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब में। जो फॉर्म है, MOH का, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। इन सब बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर एक और बात, जिनके पास में विजिट वीज़ा है वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी दूसरे देश में क्वारंटाइन होकर के आप आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी शेयर कर दूँ, वैसे आपको तो पता ही होगा कि विजिट वीज़ा वालों लोगों का एक्सटेंड कर दिया गया था आपको 31 अगस्त तक। अब 2-3 दिन पहले मैंने अपडेट देखा कि जो भी इकामा होल्डर थे, जिनका भी इकामा वीज़ा 30 सितंबर तक फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो कम से कम किंग सलमान तो इतना तो कर रहे हैं, मतलब कि जिनका भी इकामा एक्सपायर था, जो 31 अगस्त तक एक्सपायर होने वाला था, अब वो फिर से 1 महीना और एक्सटेंड हो जाएगा। ये सिर्फ उन देशों के लिए जिन देशों पर फ़्लाइट का बैन लगा हुआ है। हालांकि अभी तक 11 देश पे फ़्लाइट का बैन है, तो इसीलिए ये पहले ही बता दिया गया है। और एक बात, जिन लोगों का इकामा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है इस बार या पिछली बार, या आप अपने कंपनी या कफील से कांटेक्ट कीजिए तो ही आपका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड आपका नहीं हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने कफील या कंपनी से। ठीक है, तो IATA के जो बारे में आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, ये ऑलरेडी पहले से सबको मालूम है और बहुत सारे देश ट्रैवल सिस्टम बना रखे हैं। तो अपने अपने देश में बुलाने के लिए वो पहले ही बोलते कि दवा लगा करके रखो। दोनों दवा आपने लगाई है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं हमारे देश से। कतर से जा सकते हैं, बहरीन से जा सकते हैं, यहाँ तक कि दुबई ने भी फ़्लाइट चालू कर दी। अपने इंडिया से कितनी सारी फ़्लाइट अब दुबई जा रही है। यहाँ तक कि नया वीज़ा वाले लोगों के लिए भी आपको कानून बनाया गया है हर एक जगह पे। तो धीरे धीरे करके सारे देश फ़्लाइट्स खोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपना जो इंडिया से बैन है फ़्लाइट का सऊदी का, वो उस बारे में भी तो कोई भी खबर नहीं है। अपने इंडियन सरकार लगी हुई है फ़्लाइट्स खोलने के लिए। अगर कोई ऐसा भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अब आपको शेयर करता हूँ एक फॉर्म मैंने देखा, जो कि एक लिंक है isa@mim.gov.sa करके, ये फॉर्म आपको शेयर कर रहा हूँ। इस फॉर्म के बारे में मैंने सही से ध्यान नहीं दिया, पहले पता नहीं था। आज मैं बड़े ही आराम से देखा हूँ आखिर ये है क्या। तो आपको पता चल ही गया होगा, पहले बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा, बट फिर भी जो मेरे व्यूअर्स है, देखने वाले, उनको मालूम होना चाहिए। इस फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी आपको इमरजेंसी में बुलाना चाहती है, आपको आपकी ज़रूरत है उनको, तो वो बुला सकती है। हालांकि आप अगर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी वाले आपको ये फॉर्म भर के, मतलब बहुत सारा सिस्टम है, इसके लिए मेरे को अलग से स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो आप आ सकते हैं इकामा होल्डर ओनली, सिर्फ इकामा होल्डर। और स्पेशल बात, जो भी नया वीज़ा ले रखा है, जिनका वैलिड है, ठीक है, इस टाइम आपका नया वीज़ा, वर्क वीज़ा वैलिड है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब। आप किसी दूसरे देश में क्वारंटाइन रह करके सऊदी अरब आ सकते हैं। आपको दोनों दवा कोरोना की लगी होनी चाहिए। अपने इंडिया में जो एस्ट्राजेनेका सऊदी में लगता है, वही एस्ट्राजेनेका का नाम बदल के कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड की अगर आपने दवा लगाई हुई है तो आप किसी दूसरे देश में रुक कर क्वारंटाइन होकर के तो सऊदी अरब आ सकते हैं। ठीक है, नया वीज़ा वाले। मेरी बात हुई 2-3 भाई से, नाम नहीं बताऊँगा, वो लोग ऐसे ही आए सऊदी अरब ट्रैवल करके। एक हाउस ड्राइवर आया, 2 पेंटर के काम में आया। ठीक है, 3 भाई से मेरी बात हुई थी, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था तो मैं उनसे बातचीत किया था। शायद उन्होंने मेरी लाइव वीडियो देखी थी तो मेरे से बात हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह,
बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का, आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैसेज करने से आपका जो मैसेज है वो बल्क में चला जाता है, तो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगली अपडेट आपको शेयर करूँ सऊदी अरब का। तो इस साल सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हज उम्रा होने वाला है। तो आपको मैं उर्दू की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। हज और उम्रा के लिए राष्ट्रीय समिति के सदस्य हानी बिन अली अल उमारी ने उम्मीद जताई है कि बड़ी संख्या में उम्रा करने लोग आने वाले हैं सऊदी अरब में। तो इसके इंतजामात भी बहुत मतलब के बड़े होंगे। तो इस बार इंडिया से भी सऊदी अरब लोग उम्रा करने आएंगे इंशाल्लाह। पता है कैसे? उनकी कोरोना की दोनों दवा लगी होनी चाहिए और आपको जो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी लेना पड़ेगा। सऊदी अरब का इस बार जो उम्रा पैकेज होगा वो भी शायद ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सऊदी के लोगों को कम से कम का पैकेज 7 से 8 हज़ार रियाल का था। तो आप जोड़ सकते हैं उम्रा पैकेज कितना भारी होगा। तो चलो, जिनको उम्रा करना है वो उम्रा करने आएंगे ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल उम्रा होने वाला है बहुत ही भारी मात्रा में सऊदी अरब में। अगली अपडेट जवाज़ात की तरफ से आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। प्योर हिंदी में लिखा हुआ जवाज़ात ने शेयर किया है। जो कोई भी सऊदी अरब में सीमा सुरक्षा उल्लंघनकर्ताओं के प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है, जैसे मान लो कोई कफिल से भागा हुआ है, कंपनी से भागा हुआ है, कोई चोरी करके भागा हुआ है, कोई गलत काम करके भागा हुआ है, आप उसको अपने पास रख लेते हैं तो आप पर 15 साल का जेल हो सकता है। इसके बाद आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये वार्निंग दे रहे हैं खास के सऊदी वाले, अगर आपके आसपास में कोई है, आपका भाई क्यों ना हो, तो लीगल तरीके से उसको घर भेज दीजिए। हुरूप लगा है, कुछ भी प्रॉब्लम है इंडियन एम्बेसी को ट्विटर पे बताइए कि मेरा हुरूप लगा है, किसी तरह से सॉल्व कीजिए। वैसे तो वो सॉल्व नहीं करते हैं, बट कम से कम बात करने से ये है कि आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और आप जानते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो सऊदी में लगातार कोरोना की जो डेली की रिपोर्ट है वो घटती जा रही है। कल की बात करें तो 458 केस निकले थे और आज भी कोरोना के केस कम निकले। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। आज 21 अगस्त है और आज 409 केस निकले। 710 लोग ठीक हुए हैं, 11 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 126 केस निकले हैं, मक्का में 66, स्टड में 40, जजान में 39, अलकसीम में 29, असीर में 29, मदीना में 20, नजरान में 16, हाइल में 13, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10, ताबुक में 9, अलबाहा में 7 और अलजौब में 5 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी में 5242 बचे हैं। तो लगभग 12 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 12 दिन में देखा तो 5000 केस घट गए हैं और केस जो डेली 1100, 1200, 1300 निकलते थे वो 500 से नीचे कम हो गए। तो क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। केस कम होने का फ़ायदा ये है कि जिन देशों पर बैन लगाना फ़्लाइट का वो हट सकता है। वैसे भी सऊदी अरब अब फुल्ली ट्रैवल सिस्टम ओपन कर चुका है, लेकिन 11 देशों की फ़्लाइट का बैन अब तक जारी करके रखा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये भी बैन वगैरह सब हट जाएगा। और ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट आपको मैं शेयर किया हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और इंशाल्लाह रोज़ाना वीडियो आती रहेगी। हालांकि मैं दिल्ली में हूँ अभी, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे अचानक से वहाँ से यहाँ लौटना पड़ा। 25-26 तक मैं लौट था, लेकिन उससे पहले लौट गया। तो कोई नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।